हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो आज की नाश्ता बहुत ही टेस्टी होने वाली है, तो आप लोग जरूर से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे बनाई हूँ मैं मेथी पराठा और साथ ही बनाती हूँ यहाँ पे बच्चे के मनपसंद चाउमीन। तो चलिए इससे पहले बना लेते हैं। तो इससे पहले हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। तो अभी सुबह के टाइम हो रही है ना, तो ये पत्ता को ना मार्केट से रात ही आया था। तो मैंने क्या किया था ना, इसे बाहर ओस में या डगरा में रख करके और बाहर में डाल दी थी। और देखिए एकदम ताज़ा ताज़े है। उसमें डालने के बाद ना ये बहुत ही एकदम ताज़े ही रहती है। तो साग वगैरह इतनी कोमल होती है ना कि थोड़ी देर अगर इसे बाहर छोड़ देंगे ना, ऐसे ही बिना ओस में रखे ना, तो ये थोड़ी सी मलक जाती है ना, तो इसको बनाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये इसीलिए मैं इसे उस समय डाल दी थी। और देखिए बहुत ही ताज़ी ताज़ी अभी पत्ती थी, तो इसके डंडल को काट के कर दी थी साइड में, और इसके पत्ते को सिर्फ बनाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा डंडल भी रहेगी ना, तो चलेगी। तो देखिए यहाँ पे सबको इस तरह से काट करके और एक एक चुन करके झाड़ करके मैंने इसे चुन करके रख ली थी। तो सभी मेथी पत्ते को यहाँ पे साफ कर ली थी और एक काट कर छोड़ दी थी सब्जी वगैरह में यूज करने के लिए। तो इसे रख दी थी साइड में। उसके बाद सिंक में छोटे वाले टब को डाल देती है। ये वाले टब है ना, इसमें साग वगैरह धोने में बहुत ही ईजी लगती है। तो हमने इसे अलग से ले रखा है, तो बहुत ही अच्छी रहती है इसमें साग धोने में, और बहुत ही ईजिली सिंक में आ भी जाती है। तो ऐसे ही मेथी पत्ते को ना 3 से 4 पानी से, जितने पानी में साफ होती है ना उतना पानी से हम अच्छे से इसे धो लेंगे। क्योंकि मार्केट से जो आई रहती है ना साग, उसमें बालू वगैरह बहुत सारा रहता है, तो इसे अच्छे से साफ करना पड़ता है। अगर घर का तोड़ा हुआ रहता है ना, तो थोड़ा बहुत वो साफ रहता है, लेकिन मार्केट वाली उतनी साफ नहीं रहती है, इसलिए इसे अच्छे से धो लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए जाली वाली बर्तन में रख करके और इसे डाल देती हूँ साइड में पानी गिरने के लिए। और इधर बना लेती हूँ चाउमीन। इसके लिए ना गैस पे डाल देती कढ़ाई, और गैस को ऑन करके इसमें एक कटोरी के हिसाब से पानी डाल देती हूँ। साथ ही तो पानी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी ना, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल या आप सरसों तेल या रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं, ताकि चाउमीन चिपके नहीं। और आधे चम्मच से करीब नमक डाल दी हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे पानी गर्म हो गई थी ना, तो पानी गर्म होने के बाद इसमें 4 ठो गांठ चाउमीन के डाल दी हूँ और इसे मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो जितना पानी था ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 ठो गांठी रखी हूँ, तो ये अच्छे से बन जाएगी। तो उसके बाद चलिए यहाँ पे जब तक चाउमीन उधर पक रही है ना, तब तक इधर साग को बारीक बारीक काट लेते हैं। मेथी पराठा बनाने के लिए यहाँ मेथी पत्ते को ना अच्छे से बारीक बारीक चॉप करनी रहती है। जितना बारीक चॉप करेंगे ना, तो आटा में अच्छे से ये मिलेगी। तो इस तरह से स्लेब पे रख करके हमने चाकू से यहाँ पे बारीक बारीक चॉप कर ली थी। उसके बाद यहाँ बीच बीच में चाउमीन देख ली थी। देखिए चाउमीन भी यहाँ पे अच्छे से ये पक गई है, तो इसे डाल देते हैं। जाली वाले बर्तन में रख करके इसे छान ली थी और इसे ठंडे पानी से अच्छे से धो लेनी है। तो इस तरह से चाउमीन को ठंडे पानी से, चाउमीन या पास्ता वगैरह बना रहे हैं ना, तो ठंडे पानी से अगर धो लेंगे ना, तो ये एक दूसरे में चिपकेगी नहीं और ये खिली खिली रहेगी। तो देखिए यहाँ पे साइड में डाल देती हूँ पानी करने के लिए चाउमीन को। तो यहाँ पे जब जो पत्ता बची हुई थी ना मेथी पत्ता, तो उसे भी बारीक बारीक चॉप कर ले रही थी। तो यहाँ पे सारे पत्ते यहाँ पे कट गए थे, तो इसे डाल दी थी साइड में। तो उसके बाद चाउमीन बनाने के लिए ना यहाँ पे कुछ मटर और एक पत्ता गोभी ले ली हूँ। तो यहाँ पे पत्ता गोभी ना छोटी सी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा बचा लूँगी, बाकी सभी को लंबे लंबे पीसेस में काट लेती हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पे कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो हमारे बच्चे को पसंद नहीं है कैप्सिकम, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ पत्ता गोभी और मटर बहुत पसंद रहते हैं ना बच्चों को, तो मटर भी डाल रही हूँ। तो इसे पत्ता गोभी को ना इस तरह से लंबे लंबे पीस में काट ली थी और रख ली थी बड़े से बर्तन में इसे धोने के लिए। इसके बाद यहाँ पे मटर को भी एक एक करके छील ले रही थी। मटर ज़्यादा नहीं ली थी, तो इसीलिए अभी फटाफट इसे ना छील ले रही थी, उसका दाना निकाल ले रही थी। तो सभी यहाँ पे निकल गए हैं। उसके बाद यहाँ पे प्याज को काट लेती हूँ। तो प्याज 2 ही यूज कर रहे हैं ना, तो आप चाहे तो 2 से 3 प्याज आराम से यूज कर सकते हैं। तो जितना सब्जी इसमें डालते हैं ना, तो अच्छी लगती है खाने में। तो मुझे तो सब्जी वगैरह रहती है ना पास्ता और चाउमीन वगैरह में, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ पे पत्ता गोभी और मटर को धो लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे गैस पे डाल दी हूँ कढ़ाई। गैस को ऑन करके कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। तो आप चाहे तो रिफाइंड या सरसों तेल में बना सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सरसों के तेल में ही बना रहे हैं। और साथ ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगी, तो इसमें डाल देते हैं
लहसुन बारीक बारीक चॉप किया हुआ, साथ ही थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ, साथ ही डाल दी हूँ 2 से 3 हरी मिर्च। तो बच्चे के लिए बना रहे हैं ना, तो आप चाहे तो ज़्यादा कम कर सकते हैं। और सभी पूरा चटक गए थे ना, इसमें डाल देती हूँ प्याज, और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो इसमें डाल देती हूँ मटर। तो यहाँ पे प्याज और मटर को थोड़ी सी सॉफ्ट कर लेनी है, थोड़ी सी करनी है। तो ये सब ना हाई फ्लेम पे ही बनाना है। तो चाउमीन या पास्ता हो, मैगी वगैरह बना रहे हैं ना, तो हाई फ्लेम पे ही बनाएं। तो यहाँ पे डाल दे रही थी यहाँ पे पत्ता गोभी, तो सभी पत्ता गोभी को यहाँ पे डाल दे रही हूँ और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और कुछ देर के लिए ना इसे हाई फ्लेम पे ही अच्छे से इसे चला करके और थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है। तो पत्ता गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो इसमें डाल देती हूँ आधे चम्मच के करीब विनेगर, और साथ ही 1 चम्मच के करीब यहाँ पे चिल्ली सॉस। आप चाहे तो ग्रीन या रेड वाली यूज कर सकते हैं चिल्ली सॉस। और साथ ही डाल दी यहाँ पे आधे चम्मच के करीब सोया सॉस। तो सोया सॉस बहुत ही कम ही लगती है इसमें। और केचप थोड़ा सा 1 बड़े चम्मच के करीब डाल दी हूँ। तो बच्चे के लिए बना रहे हैं ना, तो केचप बच्चे को बहुत ही पसंद आते हैं ना, और तीखा हो जाएगी ना तो बच्चे खा नहीं पाएगी, इसीलिए केचप थोड़ा सा ज़्यादा रखी हूँ। जब खुद के लिए बनाती हूँ ना, तो थोड़ी सी चिली सॉस ज़्यादा रख करके और इसे चटपटा बनाती हूँ, तो चटपटा भी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और हाई फ्लेम पे सभी मसाले को ना इस तरह से पका लेनी है। तो सारे सॉस को इस तरह से पका ली हूँ और सभी पक गए थे अच्छे से। तो इसमें डाल देती हूँ चाउमीन, तो इस तरह से फैला फैला कर डाल लेती हूँ। उसके बाद सभी को इस तरह से हल्के हाथों से ना इसे मिक्स कर लेनी है। तो यहाँ पे सिर्फ चम्मच से इसे मिक्स करेंगे ना, तो पूरा ये इस तरह से मिक्स हो जाएगी और सारे चाउमीन टूट जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी ना नमक आधे चम्मच के करीब डाल देती हूँ, जिसमें अच्छे से चटपटा स्वाद आ जाए। तो नमक थोड़ा सा कमी लगती है क्योंकि सॉस वगैरह में नमक पहले से ही रहती है, तो इसमें थोड़ा सा ही नमक डाली हूँ। और इसे चम्मच और फोक की सहायता से ना अच्छे से इस तरह से मिक्स कर ले रही थी। तो देखिए यहाँ चाउमीन बन के तैयार हो गई है। तो इस तरह से दोनों हाथ से इस तरह से मिक्स करेंगे ना, तो ये थोड़ी भी टूटती नहीं है। और इसे डाल लेती हैं साइड में। तो इसके बाद यहाँ पे बड़े से पराठा डाल लेती है और इसमें डाल लेती हूँ गेहूं का आटा मेथी पराठा बनाने के लिए। तो यहाँ पे जितनी मेथी पत्ता है ना, उसी के अकॉर्डिंग डाल लेती हूँ गेहूं का आटा। तो आटे में मेथी के पत्ता पूरे डाल देती हूँ। तो आज मेथी का पत्ता ना कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ। अगर ज़्यादा पत्ता वाला बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। पिछली बार जो बनाई थी ना मेथी पराठा, तो आप लोग के साथ शेयर भी की थी, लेकिन उसमें कम ही पत्ते डाली थी। तो आज की मेथी पराठा बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो देखिए, तो उसके बाद डाल लेती हूँ स्वाद के अनुसार नमक और आधे चम्मच से करीब गरम मसाला, और साथ ही आधे चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दी थी। और यहाँ पे अजवाइन को रख करके और क्रश करके डाल देती हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पे मसाला वगैरह थोड़े थोड़े यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, तो सिंपल ही बना रही हूँ। तो मसाला पराठा भी आप बना सकते हैं। उसके बाद डाल लेती हूँ सरसों का तेल, थोड़ी सी सॉफ्ट होने के लिए। साथ ही इसमें डाल देती हूँ प्याज और हरी मिर्च को जो बारीक पीसी थी ना, वो डाल देती हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पे चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पेस्ट ही डाल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो पहले इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे मेथी में पानी ऐसे अक्सर छोड़ते ही हैं, तो इसलिए पहले आटे को अच्छे से मिक्स कर ले रही थी। और जितना पानी लगेगी ना, तो उसी अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े पानी रख करके इसे मिक्स कर लेंगे। तो आटा को डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आटा को अच्छे से मिक्स कर ले रही थी। उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के ना ऊपर से इस तरह से इसे चिकना कर ले रही, ताकि हाथ में अच्छे से चपके नहीं। और इसे डाल रही थी साइड में। तो हाथ को अच्छे से साफ करके और चलिए गैस पे डाल देती हूँ तवे, और गैस को ऑन करके यहाँ पे डाल देती हूँ चटनी बनाने के लिए धनिया पत्ता। तो यहाँ पे धनिया पत्ता को अच्छे से यहाँ से सॉफ्ट कर लेनी है। और यहाँ पे आप चाहे तो ना कच्चे भी धनिया पत्ता को पीस सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से इसे सॉफ्ट कर लेते हैं ना, तो इसका जो हरापन है वो भी ख़त्म हो जाती है और अच्छे से ये पीस भी जाती है। अच्छे से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद डाल देती हूँ मिक्सी जार में। तो मिक्सी जार में धनिया पत्ते को डाल दी हूँ, साथ में हरी मिर्ची डाल लेती हूँ और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेती है और इसे बारीक पीस लेती हूँ। तो बहुत ही सिंपल धनिया की चटनी आप बना के तैयार करूँगी। पराठे के साथ ये चटनी खाना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पे चटनी बन गई थी। तो उसके बाद चलिए पराठा को बेल लेते हैं। तो यहाँ पराठा बनाने के लिए एक लोई ले करके और इस तरह से सूखा आटा रख करके इसे बेल ले रहे थे। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा गोला रोटी ही बनाऊँगी। आप चाहे तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गोला गोला मैं एक एक करके पराठा बना ले रही थी। तो मेथी पराठे में यहाँ पे सूखा आटा थोड़ा ज़्यादा ही लगाने रहती है, क्योंकि आटा लगाने के बाद ना थोड़ा इसमें नमी रही जाती है, तो थोड़ा सा सूखा आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। तो उसके बाद एक एक करके देखिए इस तरह से पका लेनी है।
और इस तरह से सरसों का तेल लगा रही हूँ इस पर। तो सरसों का तेल काफ़ी टेस्टी रहती है पराठा वगैरह में। तो यहाँ पे एक एक करके मैं इस तरह से लगा ले रही है। तो आप चाहे तो यहाँ पे तेल कम ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कितनी सॉफ्ट पराठा बन के तैयार हो रही है। और दूसरे पराठा भी तवे पे डाल ली हूँ और सभी को इस तरह से बना लेती हूँ। तो अभी साग वगैरह का सीजन चल रही है ना, तो मेथी पराठा ना हफ्ते में 2 से 3 दिन हमारे घर में आते ही हैं और अक्सर हम बनाते हैं। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप लोग भी ज़रूर से बनाइएगा और ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो मेथी पत्ता हम ज़्यादा डाल के बनाएंगे ना तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पे सारे नाश्ते बन के रेडी हो गए हैं। तो चलिए थाली लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सुबह में ही जगी थी, अंधेरे में ही जगी थी, लेकिन देखिए यहाँ पे धूप कितनी बढ़िया आ रही है। तो हमारे किचन में ना सुबह सुबह का धूप होता है ना, तो डायरेक्ट यहाँ किचन में आती है। तो ये धूप बहुत ही अच्छी लगती है। ठंडी के मौसम में इस तरह से धूप में रहती है ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो उसके बाद यहाँ पे डाल ली थी पराठा, साथ ही डाली थी धनिया चटनी और साथ ही यहाँ पे टमाटर की खट्टी वाली चटनी बनाई थी तो वो भी डाल ली थी। तो ये चटनी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आप लोग वो वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा जो समोसा के साथ हम बनाए थे। तो देखिए यहाँ पे कितनी परफेक्ट और सिंपल थाली बनके तैयार हुई है और बहुत ही टेस्टी थाली बनके तैयार हुई है। तो ये थाली की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमें जरूर से कमेंट में बताइएगा। तो सुबह सुबह ऐसी नाश्ता मिल जाती है ना तो बहुत ही दिल खुश हो जाती है। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके बाय।